नमस्कार। एमपीपीएससी प्री को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के जिलों की हम श्रृंखला चला रहे हैं। कई जिलों की चर्चा की जा चुकी है। आज हम मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण जिला, जो मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना, सिंगरौली की चर्चा करने जा रहे हैं। सिंगरौली का जो पुराना नाम था वो श्रृंगबेली था, जो ऋषि रामायण काल में एक हिंदू ऋषि थे, संत थे। उनके नाम पर ये श्रृंगबेली नाम था पहले। ये श्रृंगबेली से यह सिंगरौली बन गया। यह पूर्व में रीवा रियासत का ही पार्ट था और सीधी जिले के अंतर्गत आता था। 24 मई 2008 को इसे सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली एक अलग जिला बना दिया गया, जिसमें 5 तहसीलें हैं: चितरंगी, देवसर, सरई, माडा और बैढ़न। ये इसकी तहसीलें हैं। यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है गोंड बैगा के साथ में एक जो प्रमुख जनजाति है वो है खैरवार जनजाति है। ये हमने को याद रखना चाहिए। यहाँ का जो महत्वपूर्ण जो खनिज है वह कोयला है। कोयला की यहाँ बहुत सारी खदानें हैं जो कि एनसीएल नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा संचालित है। और यहाँ भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा थर्मल पावर सेंटर है, जिसको एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जो कोयले से बिजली का उत्पादन करता है, यहीं स्थित है, जो विशाल मात्रा में कोयले से बिजली को बनाता है। यहाँ का जो महत्वपूर्ण पर्यटन और आकर्षण का जो केंद्र है वह रिहंद डैम है, रिहंद बांध, रिहंद नदी पर है। रिहंद सोन की सहायक नदी है जो मतिरंग पहाड़ी से निकलती है। इसी रिहंद नदी पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है रिहंद। और इसी रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत जलाशय बनाया गया, जो बहुत ही खूबसूरत है और इंजीनियरिंग का चमत्कार भी माना जाता है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। इसी रिहंद डैम से पानी की आपूर्ति एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को की जाती है। इस सिंगरौली को ऊर्जा धानी भी कहा जाता है। यहाँ का जो महत्वपूर्ण जो प्राचीन काल के जो मानव के अवशेष, मानव के पद चिन्ह देखने को मिलते हैं वो चितरंगी में मिलते हैं, जिसमें वहां चितरंगी में धौलागिरी और गौरा पहाड़ ये चित्र शैलाश्र हैं, जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन मानव इन शैलाश्रों में निवास किया करता था। चितरंगी की तहसील है जिसमें धौलागिरी और गौरा पहाड़। माडा की गुफाएं ये बैढ़न से 32 किलोमीटर दूर माडा एक तहसील है और यहाँ माडा की गुफाएं हैं। ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास की गुफाएं मानी जाती हैं। ये गुफाएं वास्तव में जो चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं, चट्टानों को काट करके इनकी नक्काशी की गई है और इनको नाम भी, इन जो गुफाएं हैं इनको नाम भी दिया गया है। इनमें गणेश माडा, विवाह माडा, शंकर माडा, जलजलिया और रावण माडा है। ये गुफाएं राक कट वास्तुकला का बड़ी सुंदर उदाहरण मानी जाती हैं। ब्रिटिश शासनकाल में सिंगरौली को जब लकड़ी और कोयले की जानकारी मिली तो यह एक औद्योगिक राजधानी बन गया और बहुत सारे उद्योग जो गवर्नमेंट सेक्टर से भी आए और प्राइवेट सेक्टर से भी आए। वर्तमान में गवर्नमेंट सेक्टर का जो एनटीपीसी है वो है ही हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम के लिए काम करता है, रिलायंस और शासन जो पावर प्लांट है, ये प्राइवेट सेक्टर के, ये भी यहाँ काम कर रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कैप्टन रावथन, इसको महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, कैप्टन रावथन ने सबसे पहले यहाँ कोयले की खनन की संभावना खोजी थी, कैप्टन रावथन ने। और 1857 में सिंगरौली में कोटाव में पहली खुली खदान खोली गई थी। 1857 में कोटाव पहली खुली खदान। रिहंद बांध का जो शिलान्यास है, उद्घाटन 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। इसे ऊर्जा धानी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि ये जब मध्यकालीन समय था, जब रीवा रियासत का ये पार्ट हुआ करता था, वर्तमान में रीवा संभाग का भी पार्ट है। रीवा रियासत जो बघेलों का राजवंश था, उस समय सिंगरौली का जो बैढ़न क्षेत्र है ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, घने जंगल होने के कारण ये काफी कटा हुआ क्षेत्र, बड़ा आइसोलेट क्षेत्र था। इसलिए उस तत्कालीन राजा महाराजाओं ने बैढ़न क्षेत्र को, सिंगरौली के क्षेत्र को आसमान के नीचे खुली जेल के रूप में, आसमान के नीचे
खुली जेल के रूप में इसका प्रयोग किया था। ऐसे जो गुमराह नागरिक थे, जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, उन्हें बेढ़न में ले जाके छोड़ दिया जाया करता था। इसलिए आज भी सॉरी, विंध्य रीजन में किसी को जब डांटा जाता है, घर की माताएं डांटती हैं, तो जा बेढ़न के शब्द आज भी प्रचलन में है। ये जा बेढ़न के, बेढ़न वही है जो तत्कालीन समय में सिंगरौली का पहाड़ था और दुर्गम घने जंगली पहाड़ों से आच्छादित था। यहाँ की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, गौड़, बैगा और बेसिकली खैरवार यहाँ की महत्वपूर्ण जनजाति है। इसको अपने को याद रखना चाहिए। बाकी सभी प्रकार की फसलें होती हैं, कोदो कुटकी से लेकर के और गेहूं, चना, चावल की खेती होती है। और यह उत्तर प्रदेश में, पूर्व में सीधी जिला से, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला से और दक्षिण में छत्तीसगढ़ के कई जिलों के संपर्क में है। इस तरह की जो बेसिक बातें हैं ये सिंगरौली जिले के बारे में है, आपको इन सबको याद रखना चाहिए। जय हिंद।